हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरैक्टिव बायोलॉजी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किंगडम प्लांटे के बारे में। तो अभी तक आप जानते थे कि प्लांट्स वही हैं जो आप अपनी आंखों से देख पाते हैं, लाइक फ्रूटिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जिन पर सुंदर सुंदर फूल उगते हैं, वही प्लांट्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने पॉन्ड्स के ऊपर जो काई देखी है ना, उसे हम एल्गी बोलते हैं। वो भी क्या है? वो भी एक प्लांट है, ठीक है। उसके बाद जो एल्गी है वो कैसी है? मोस्ट प्रिमिटिव है, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट टाइप है। और इसमें हम मूव करेंगे मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट टाइप टू मोस्ट एडवांस्ड प्लांट टाइप, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप होने वाला है इसमें एल्गी, देन सेकंड ब्रायोफाइट्स, देन थर्ड ग्रुप है टेरिडोफाइट्स, देन फोर्थ ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स एंड फिफ्थ ग्रुप है आपका एंजियोस्पर्म्स। इन पांचों ग्रुप्स को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, क्लोरोफिल containing and having cell wall are grouped under kingdom Plantae. It is popularly known as plant kingdom. यानी कि जो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब जिनके पास क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। याद है ना इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू ट्रैप सनलाइट। एंड हैविंग सेल वॉल, यानी कि जिनके पास सेल वॉल होती है। याद है ना क्या लिखते हैं मेजर डिफरेंट प्लांट सेल और एनिमल सेल का? कि प्लांट सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। इसी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये जो है किस में आते हैं? किंगडम प्लांटे में आते हैं। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम, इसीलिए इसे हम पॉपुलरली कहते हैं प्लांट किंगडम। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। इनका क्लासिफिकेशन जो था वो इक्वल वेटेज दे रहा था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, लेकिन ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। आप देखते हैं कि ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। ये इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं हुआ क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो ईजिली अफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है। जैसे कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हुए वो एनवायरनमेंट के साथ जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं वो फॉल ऑफ वगैरह होते हैं, ठीक है, या फॉल ऑफ हो जाते हैं। इस वजह से क्या हो सकता है? जो टाइम टू टाइम क्या हो सकते हैं? चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ क्योंकि इसमें इक्वल वेटेज थी। देन हम देखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इन सब चीज़ों पे बेस्ड था हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स को जो क्लासिफिकेशन था वो किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था। किसका क्लासिफिकेशन? फ्लावरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। ये याद रखिएगा, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का। यानी कि क्या समझे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ये चीज़ें, ये दोनों याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल किसने दिया था और नेचुरल किसने दिया था। अब हम जानेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखते थे प्लांट्स की और फिर उन्हें क्लासिफाई करते थे, ठीक है। एट प्रेजेंट यही वाला क्लासिफिकेशन यूज्ड होता है, ठीक है। इट वाज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज प्रेजेंटली यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग प्लांट्स। यानी कि अब जो है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यूज़ होती है या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड होता है, ठीक है। इसमें इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। अब हम जानने वाले हैं फिनेटिक्स क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी टेक्सोनॉमीज़। तो पहली टेक्सोनॉमी हमारी होने वाली है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इट इज़ नाउ ईजिली कैरीड आउट बाय यूजिंग
कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स, इसमें हम जो है सारे ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक साथ पढ़ सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर. नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द करेक्टर्स एंड देन डाटा आर देन प्रोसेस्ड, यानी कि जो स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं उन्हें स्पेसिफिक कोड्स एंड नंबर्स दे दिए जाते हैं. फिर उससे हम क्या करते हैं, ईजिली हर एक डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं और सारे करेक्टर्स को पढ़ लेते हैं. इन दिस वे ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एट द सेम टाइम. हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर कैन बी कंसिडर्ड, यानी कि एक ही टाइम पे हम बहुत सारे करेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, साथ में स्टडी कर सकते हैं. ये थी हमारी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. अब है हमारा साइटोटैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. यानी कि साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो सारी सेल की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है, जैसे कि उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका सेल बिहेवियर क्या है और उसमें किस तरीके के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस पे बेस्ड होती है हमारी साइटोटैक्सोनॉमी. ठीक है. नेक्स्ट टेक्सोनॉमी होने वाली हमारी कीमोटेक्सोनॉमी. ये किस पर बेस्ड होती है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर बेस्ड होती है प्लांट्स के, जिससे हमें जो भी कन्फ्यूजन होता है वो हम आसानी से रिजॉल्व कर लेते हैं. देन एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी. एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड होती है जेनेटिक रिलेशनशिप पे. ठीक है, जेनेटिक रिलेशनशिप पे ये बेस्ड होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी.